नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। न्यूज 24 आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। वो खुलासा जो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देगा। हम आपको वो सच दिखाने जा रहे हैं कि जो देश का भविष्य से जुड़ा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 के रिपोर्टर्स ने देश के 3 बड़े राज्यों में 30 दिन तक 1 महीने तक बड़ी पड़ताल की। इस दौरान हमारे खुफिया कैमरे में वो धंधेबाज कैद हुए जो हिंदुस्तान के हुनर के साथ धोखा कर रहे हैं, जो देश में शिक्षा का सर्वनाश कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं न्यूज 24 का स्टिंग ऑपरेशन। ये डिग्री फर्जी है। वो डिग्री जो काबिलियत का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, वो डिग्री जिसके जरिए नौजवानों के सपनों को उड़ान मिलती है, जिस डिग्री को हासिल करने के लिए सालों खर्च हो जाते हैं, युवाओं को दिन रात एक करना पड़ता है। देश में उसी डिग्री को लेकर एक बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। आज इसी डिग्री को लेकर न्यूज 24 बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। एक ऐसा खुलासा जो पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख देगा। एक ऐसा खुलासा जो देश में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख देगा, जिसे देखने के बाद डिग्रियों पर से भरोसा उठ जाएगा। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में सन्न कर देने वाला सच कैद हुआ है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कश्मीर से लेकर राजस्थान तक खुलेआम डिग्रियां बिक रही हैं। देश के हर राज्य, हर शहर, हर जिले में डिग्रियां बेचने वाले दलाल बैठे हैं। पैसा फेंको और डिग्री ले जाओ। आपका पेपर कराएंगे, पेपर के 10 दिन बाद ये आपको ये से डिग्री ले जाना। तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। फोन पर डिग्री की डील हो रही है। एक कॉल कीजिए, गुलाबी नोटों की गड्डी दीजिए और घर बैठे डिग्री पाइए। देखिए सर, हमारे पास इसके 2 यूनिवर्सिटीज है। एक तो सर तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो कि पुणे की है। तिलक महाराष्ट्र? जी जी, तिलक महाराष्ट्र, ये पुणे की यूनिवर्सिटी है सर। और दूसरा है सर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। राजस्थान? जी हाँ, राजस्थान की है। ना एडमिशन की जरूरत, ना इम्तिहान की दरकार। 3 साल की डिग्री 3 महीने में और 2 साल की डिग्री 2 महीने में मिल जाती है। 3 महीने में वकालत की डिग्री, 5 महीने में इंजीनियर और 2 महीने में पोस्ट ग्रेजुएट बनिए। और मेरे को डिग्री कितने दिन में मिल जाएगी? मैं फिर आगे के लिए अप्लाई करती हूँ। 2 महीने में प्रोसेस मैनेज हो रहा है। मतलब आज 1 तारीख है? हाँ, 1 तारीख है। ठीक है, आज 1 जून हो चुकी है, जुलाई 10 दिन तक होगी। जुलाई 10 दिन। तरीका फर्जी है लेकिन डिग्री बिल्कुल असली। शहर शहर देश के बड़े विश्वविद्यालयों की डिग्रियां बिक रही हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें यूजीसी ने मान्यता दे रखी है। मतलब डिग्री 100% असली। देश हो या विदेश, ये डिग्री कहीं भी चलेगी। मेरे पास तो 8 से 10 पोस्ट। अच्छा, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, MP, हाँ, एफिलेटेड है। मेरे पास जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी। रुपयों से इतनी खरी डिग्री मिल रही है कि कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो कोई प्राइवेट नौकरी। तमाम लोग यही डिग्री लाकर प्रमोशन ले रहे हैं। इस तरह से देश के असली हुनर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और इसके सर्टिफिकेट्स आप है ना गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट में यूज कर सकते हो, MNCs, मल्टीनेशनल MNCs, प्राइवेट MNCs, तो सब जगह अब्रॉड करना है कि वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में डिग्री की डील करते हुए शिक्षा के कई माफिया कैद हुए। तो तैयार हो जाइए, न्यूज 24 आपको डिग्री का महा घोटाला दिखाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और मेहनती बच्चे ने 3 साल पढ़ लिखकर ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की डिग्री पाते हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट पैसा लेकर 3 साल की डिग्री 3 महीने में ही बना देते हैं। पैसे देकर मनचाही डिग्री मिल रही है हिंदुस्तान के बड़े राज्यों में। और इन्हीं फर्जी डिग्रियों का एक बड़ा खुलासा हुआ है न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में। देश के कई राज्यों में फर्जी डिग्री का गोरख धंधा चल रहा है।
बीकॉम, बीएससी, बीटेक तमाम कोर्सेज की फर्जी डिग्रियां बनाई जा रही हैं, जो डिग्री 3 साल बाद एग्जाम देकर मिलती हैं। कई इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज पैसे लेकर इन डिग्रीज को 2 से 3 महीने में दे देते हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त है। तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब हमें कहीं से कुछ शिकायतें मिली और न्यूज 24 ने तह तक जाकर इसकी पड़ताल की। हमने शुरुआत की देश के बड़े शहर मुंबई से। सिर्फ एक फोन कॉल से कैसे बन सकती है फर्जी डिग्री, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिक्किम से सूरत तक, देश के हर राज्य में, हर जिले में एक बड़ा धंधा चल रहा है। ऐसा गोरख धंधा जिससे कोई भी शख्स किसी भी बड़े ओहदे तक पहुंच सकता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। ये गोरख धंधा है फर्जी डिग्री का। देश में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के एवज में 3 से 6 महीने में किसी भी कोर्स की डिग्री देने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक इस खेल में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इसलिए इस खेल का पर्दाफाश करने के लिए हमने शुरुआत की एक फोन कॉल से। जस्ट डायल में फोन करके हमने ग्रेजुएशन कोर्स के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नंबर दिए। फोन रखा ही था कि यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से फोन आने शुरू हो गए। जी सर, सीमा बात कर रही हूँ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से। हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आए फोन पर यह साफ बता दिया कि हमें ऑफिस प्रमोशन के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन समय 3 साल का नहीं, सिर्फ 2 से 3 महीने का है। फोन पर ही हमें साफ संकेत दे दिया गया कि काम हो जाएगा, बस एक बार ऑफिस आ जाइए। हेलो मिस्टर इंद्रजीत। जी सर, सीमा बात कर रही हूँ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से। एक्चुअली सर, मुझे आपका नंबर जस्ट मिला था। सीमा, आपको कोई कोर्स करना था? हाँ मुझे ना बीकॉम करना था। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ मार्केटिंग का। देखिए, हमारे पास सर 2 यूनिवर्सिटीज है ग्रेजुएशन के लिए। वैसे आपका सर 12th कब हुआ था? 12th मेरा हुआ था 4-5 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले। देखिए सर, हमारे पास इसके लिए 2 यूनिवर्सिटीज है। एक तो सर तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो कि पुणे की है। तिलक महाराष्ट्र? जी जी, तिलक महाराष्ट्र, ये पुणे की यूनिवर्सिटी है सर। हाँ। और दूसरा है सर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। राजस्थान? जी हाँ, ये राजस्थान की है। हाँ। इसके बाद कई और फोन आए, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। किसी ने डिग्री के लिए मना नहीं किया, बस फीस अलग अलग बताई। कई इंस्टीट्यूट्स में बात करने के बाद हम एक इंस्टीट्यूट के बताए एड्रेस पर गए। मुंबई में मलाड के इंस्टीट्यूट का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज। यहाँ राजू नाम के शख्स ने हमें फर्जी डिग्री का पूरा प्लान बता दिया। देखिए, मेरे पास जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी। तो सुना बना अच्छी। ये तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यूजीसी, डीईबी और नैक अप्रूव्ड है। तो हम कैसे यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन विद इन 7 to 8 मंथ में कंप्लीट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसने स्टडीज डिसकंटिन्यू किया, जैसे आपने 2012 में किया था, अभी 2017 5 साल का गैप, तो वो सारे एग्जाम एक साथ दे सकता है। तो यूनिवर्सिटी ने हमें कॉलेज अलॉट किया है जो मीरा रोड में लोकेटेड है। तो वहाँ पे प्रॉपर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, आपको एग्जामिनेशन सपोर्ट पूरा रहेगा, आपको खाली आके पेपर लिखना है, ओपन बुक एग्जाम रहेगा। और इसके सर्टिफिकेट्स आप है ना गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट में यूज कर सकते हो, एमएनसीज, मल्टीनेशनल एमएनसीज, प्राइवेट एमएनसीज, तो सब जगह अब्रॉड करना है, वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। हम आपको फिर बता दें कि हमने जिससे भी मुलाकात की, यह साफ कहा कि हमें डिग्री चाहिए, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं है। हमें भरोसा दिया गया कि डिग्री मिलेगी और काम भी एकदम पक्का होगा। हम इतने से ही हैरान थे, लेकिन इसके बाद खुफिया कैमरे में कितनी बड़ी चीज कैद होने वाली है, इसका अंदाजा नहीं था। अब तक खुफिया कैमरे में जो भी कैद हुआ वो सब छोटी मछलियां थी। हमें तलाश थी बड़ी मछली की। तलाश खत्म हुई मोहित नाम के शख्स के पास जाकर।
मोहित वो शख्स है जो डायरेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। वो सीधे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाता है, हाथों हाथ रोल नंबर भी दे देता है। मोहित और उसके एक साथी के साथ हम रेस्टोरेंट में मिले। मेरे पास तो 8 से 10 पोस्ट है। अच्छा, ठीक है, बोर्ड भी है। इसके अलावा अपने पास DPS का भी है। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल का। DPS में कैसा फ्रेंचाइजी प्ले स्कूल और वेरिफिकेशन कोई करेगा मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा काम न करें कि फिर बाद में हमको फंसना पड़े, क्योंकि लॉन्ग टाइम करना होगा, काम होगा आपको, मतलब जेन्युइन नहीं काम। कौन सी यूनिवर्सिटी है? 2 है, मैं बता रहा हूँ, एक तो कश्मीर यूनिवर्सिटी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो वहाँ पे क्या है कि कॉलेजों में सीट पूरी नहीं होती हर साल, तो वहाँ पे सारा काम कॉलेज वाले ही करते हैं, प्रोजेक्ट खुद ही तैयार करते हैं और सारा गजट खुद करते हैं। जो गजट बनना है उसके काम खुद तैयार करते हैं, अपने अपने कॉलेज का अलग से। वहाँ पे ऑलरेडी सीट्स आर देयर, बट उसको वो लोग फुलफिल नहीं करते, तो उसको छोड़ देते बैक डेटेड में, क्योंकि वहाँ होना ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जिनको आप अब करवा रहे हो तो आप हमें उस चीज पे वो रजिस्टर मेंटेन वगैरह करना वो मेंटेन करना, वो ओरिजिनली है। बार बार पूछने पर मोहित ने हमें अलवर की एक यूनिवर्सिटी का एड्रेस बता ही दिया, जहां से ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री बननी थी। हमारी पड़ताल राजस्थान के लिए निकल पड़ी। यूनिवर्सिटी खुफिया कैमरे में कैद होने ही वाली थी। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। और इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अविनाश सिंह जी मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर प्रो वीसी हैं UTM शिलोंग से, और साथ ही देवेश किशोर जी हैं, जो कि UGC में पैनल ऑन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एजुकेशन से जुड़े रहे हैं और 48 साल का इनको शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपीरियंस है। और साथ ही हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता इंद्रजीत भी हैं। इंद्रजीत, अभी हम आपकी खबर देख रहे थे और सबसे ज्यादा ताज्जुब ये होता है कि जब आपने फोन किया और उसके बाद जब आप रेस्टोरेंट में भी मिले, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर है। खुलेआम हर तरह की जो बात वो लोग करना चाहते थे वो आपसे फोन तक पे करते हैं। जी बिल्कुल साक्षी, ये जो रैकेट है वो पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जस्ट डायल में, इसके अलावा सुलेखा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स मिल सकें, तो फिर इनको किस प्रकार का डर होगा। यानी कि यहाँ तक पुलिस अभी पहुंच ही नहीं पाती होगी, प्रशासन की नजर में ये नहीं होंगे, या प्रशासन इनको ज्यादा इन पर सख्ती नहीं कर रहा होगा। शायद यही कारण है कि इनके अंदर वो डर नहीं है और एक खुलेआम इस तरह के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और लोगों को बताते हैं। हालांकि ये ज्यादा भी बोलते हैं। इंद्रजीत, सीधा मिली भगत क्यों ना मानूं मैं इसे। इनकी सेटिंग इंद्रजीत, जो आप कह रहे हैं कि नहीं प्रशासन दबाव नहीं डालता होगा, प्रशासन ऐसा नहीं है, या पुलिस या जो खुफिया तंत्र है हमारा वो इतना भी नाकाम नहीं है। ये कोरी सीधी मिली भगत का मामला तो नहीं है कि हर कोई मिला हुआ है और सबके पास अपना कट जा रहा है। जी बिल्कुल, मिली भगत का मामला है, सबके पास हो सकता है अपना कट जा रहा हो, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट होती हैं ये बकायदा अपना रजिस्ट्रेशन कराई होती हैं फैसिलिटेटर के तौर पे। लेकिन ये ज्यादातर कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर आप ऐसे जाएंगे, अगर कोई चेकिंग करने के लिए जाएगा तो एक कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे और ये कहेंगे कि हम स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं और सिर्फ उनको ये बताते हैं कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, कैसे नहीं ले सकते हो। लेकिन इनके पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज का नंबर होता है, कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इनका रैकेट होता है कि जहां से ये 3 महीने, 6 महीने में और 7 महीने में आपको कोई भी डिग्री दे सकते हैं, चाहे BA, BCom हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो। कई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, कई ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कहती हैं कि आप एक दिन केवल आ जाइए, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और इसके बाद आपको एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और देखा हमने कितने बेबाकी से ये हर तरह की बात बोल रहे थे कि अपना रिजल्ट खुद ही तय कर लेते हैं, बैक डेट रजिस्टर में सब फिल जो है हो जाता है। संदीप, आप भी, इंद्रजीत और साथ ही जयपुर से हमारे साथ श्रीवत्सन है, आपको भी डिग्री लेने में 2-3 साल तो लगी गए होंगे और ये देखिए 2-3 महीने में आराम से डिग्री मिल रही है। इसी पर हमारी चर्चा आगे भी रहेगी जारी, लेकिन आपको बता दें कि मुंबई में कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमें कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पते मिले जहां से फर्जी तरीके से डिग्री बन जाती है। और एक यूनिवर्सिटी थी राजस्थान की, हमने खुफिया कैमरे के साथ इस यूनिवर्सिटी में जाकर पड़ताल की। हमें यहां कई बच्चे मिले माता पिता के साथ, यानी माता पिता भी शामिल हैं। परीक्षा के नाम पर यहां कितना बड़ा खेल हो रहा था, ये दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
बात हो रही है फर्जी डिग्री की। न्यूज 24 का खुलासा, एक्सपोजे, ये डिग्री फर्जी है। दरअसल मैं कहूं, ये डिग्री फर्जी नहीं है, ये डिग्री असली है। इसे हासिल करने का तरीका फर्जी है। मुंबई में हमारे खुफिया कैमरे में कैद होने वाले सारे दलाल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के थे। वो इंस्टीट्यूट्स जो किसी ना किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलाते हैं, उन यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी से अफिलिएटेड होती है, मान्यता प्राप्त होती है। मुंबई में मिले मोहित ने हमें ऐसी एक यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया जिसका नाम था अलवर की सनराइज यूनिवर्सिटी, और यहां कैमरे में कैद हुआ असली गोलमाल। जयपुर से करीब 175 किलोमीटर दूर, हाईवे से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर, खेतों के बीचों बीच बनी अलवर की एक यूनिवर्सिटी, नाम सनराइज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, यानी सरकारी मान्यता। लेकिन इस सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या घोटाला हो रहा है, ये देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह एक ऐसा धंधा है जहां पर यदि छात्र अपने अभिभावक के साथ आकर चंद रुपए यूनिवर्सिटी के बैठे लोगों को दे देता है तो उसे अगले कुछ ही घंटे में मिल जाती है मनचाही डिग्री। सनराइज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी तो इसके चांसलर वीके अग्रवाल की कई तस्वीरें देखी, कई बड़े नेताओं के साथ। यहाँ बीटेक, एमटेक, सिविल, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास कॉम और एलएलबी समेत लगभग सारे कोर्स ऑफर किए जा रहे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये यूनिवर्सिटी खेतों के बीचों बीच बनी हुई है, जहां ना तो आसानी से पहुंचा जा सकता है और न ही वहां पहुंचने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था है। हल्का शक हमें वहां जाने पर ही हो गया था। हकीकत थोड़ी ही देर में कैमरे में कैद हो गई। यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे तो देखा कि कई बच्चे अपने माता पिता के साथ आए थे। जानते हैं क्यों? पेपर देने के लिए। वही पेपर जिसके बाद बच्चों को बिना पढ़े डिग्री दे दी जाएगी। हर बच्चे के साथ कोई न कोई एजेंट था। हमने भी मुंबई में मिले मोहित का हवाला देकर एक रोल नंबर हासिल कर लिया और बातचीत आगे बढ़ाई। डॉक्टर मेरा भाई है, परसों उसका एग्जाम है, उसको दीजिए बोला आने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो जयपुर से आया हूँ, वो आएगा फॉर्म लेकर। क्या क्या लाना, क्या क्या नहीं लाना? और डॉक्यूमेंट उनका जीरो कौन था उसमें? उनका जीरो तो आपको आना पड़ेगा उसको। यहाँ आपके पास आने के लिए लेकिन आपके पास आने के लिए मुंबई से आएगा ना, इसलिए मान लो वो पता नहीं मेरा रोल नंबर है, भाई है आपका, उसके बता दो जो बोला अभी ऐसे यहाँ पे 9 बजे तक। हाँ 9-10। हमें 2 दिन बाद का वक्त मिला पेपर देने के लिए, लेकिन तभी हमें गेट पर बैठा एक दलाल मिला। उससे बातचीत हुई तो मालूम चला कि अगर पैसे दिए तो पेपर भी हाथों हाथ हो जाएगा। ये दलाल यूनिवर्सिटी में आने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को गाइड कर रहा था। यार घर पे जबरदस्त लगे और आपको 5 से 2 बाद बुलाएंगे इधर फिर से पेपर के लिए। अच्छा 15 दिन बोला था मेरे को। 15 दिन बाद बोला, लेकिन 5 दिन बाद भी आ जाओ, 3 दिन बाद आ जाओ, 3 दिन 5 दिन बाद आप ये नंबर लेंगे, यहाँ से आपका पेपर कराएंगे। पेपर के 10-5 दिन बाद ये आपको ये से डिग्री लेगा, ये वो दे देंगे आपको फॉर्म वगैरह। इस दलाल से बड़ी अहम बात यह पता चली कि इस यूनिवर्सिटी में इस राज्य के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, दूसरे राज्यों को बच्चों को ही यहाँ एडमिशन मिलता है। मतलब साफ था कि राजस्थान के छात्रों को फर्जी डिग्री देकर ये लोग किसी तरह की परेशानी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसके बाद उस परीक्षा का खुलासा हुआ जिसके बिना पर सनराइज जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी को भी डिग्रियां दे देती है सिर्फ पैसों के लिए। हमें परीक्षा देकर आ रहे कुछ बच्चे मिल गए। परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी में एक बड़ा हॉल था, लेकिन हैरत की बात है जो पेपर हम और आप 3 घंटे में देते हैं वो पेपर ये बच्चे आधे घंटे में दे रहे थे। एक बच्चे से इसकी पड़ताल की तो पता चला पेपर के नाम पर भी कितना बड़ा मजाक हो रहा था। हो गया आपका एडमिशन? एग्जाम हो गया। एग्जाम को टेंशन नहीं ना? कुछ नहीं सर, यहाँ से जो फॉर्म लेके गए थे आप
वो था आपका, और वहाँ से यहाँ इन्होंने खाली दिया था, और यहाँ से आपको अपना एंट्री करवा के एक फॉर्म ये भी देंगे, अंदर वो चीज 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म फिल करके रजिस्टर में एंट्री करके जाओ। और लिखना कुछ भी नहीं लिखना ना, पक्का। बस ये लास्ट स्टेप का एक फोटो निकाल, वो नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ का परीक्षा केंद्र और उसकी परीक्षा के तरीके को लेकर भी हम काफी चौंक से गए थे, क्योंकि छात्र यहाँ अंदर तो जा रहे थे, लेकिन 3 से 4 घंटे वहाँ बैठकर परीक्षा देने की बजाय महज आधे से 1 घंटे में ही बाहर आ रहे थे। और परीक्षा देते वक्त उनके दिलो दिमाग में जो टेंशन थी वह बाहर आते वक्त कतई नजर नहीं आई। और जब हमने उनसे बातचीत शुरू की तो कुछ ऐसे राज सामने आए जो कि इस यूनिवर्सिटी के घपले को ही पूरी तरह उजागर करने के लिए काफी थे, क्योंकि यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं ली जा रही थी, बल्कि उनकी फोटो खींचकर बकायदा एक साइन करवाकर बाहर भेज दिया जा रहा था, यह कहकर कि आपकी परीक्षा पूरी हो गई है और अब आपके पास आपकी डिग्री पहुंच जाएगी। देखिए छात्र और उनके साथ आए लोग किस तरह से इस पूरे वाक्य को अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं। कुछ आगे जाने पर हमें सफेद शर्ट पहने एक छात्र के साथ आंध्र प्रदेश का एक एजेंट भी मिला, और उसने जो बताया वो काफी हैरान करने वाला था। ये एजेंट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले 20 छात्रों की टीम को पेपर और डिग्री दिलाने लाया था। इन लोगों को हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए हमारे रिपोर्टर ने उनसे उन्हीं की तेलुगु भाषा में बातचीत शुरू की। आंध्रा भाई साहब, ये एरिया आंध्राले क्या है? ये एरिया ఆంధ్రాలో విశాఖపట్నం వైజాగ్ లో ఇక్కడ వస్తారా? చాలా దూరం సార్ అది. మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా, అందుకే ఏ కోర్సు నీకు అన్ని ఉన్నాయి. మేము 20 మెంబర్స్ అన్ని. సో ఆల్ 20 పీపుల్స్ వైజాగ్ లో ఇక్కడ వస్తారు ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. నియర్ బై విశాఖపట్నం. जिन भी बच्चों ने हमारे सामने पेपर दिए, उन बच्चों को अगले 20 दिन बाद पक्की डिग्री मिल जाएगी। सोचिए इन डिग्रियों के आधार पर कितने लोग नौकरियां पा लेते होंगे और काबिल बच्चों का हक मारते होंगे। ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में घपले की खबर जांच एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों को न मिली हो। अखबारों में छपी खबरें बताती हैं कि अलवर के सनराइज यूनिवर्सिटी के कामकाज पर कई बार सवाल उठे, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। शायद नेताओं के साथ खिंची इन तस्वीरों का फायदा मिल गया हो। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ केजे श्रीवत्सन, अलवर, न्यूज 24। तो हर लेवल पर प्लानिंग पहले से की जा रही है, फर्जी तरीके से पेपर दिलाए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से डिग्री दी जा रही है। इस पर हमारी चर्चा रहेगी आगे भी जारी, और ये बड़ा एक्सपोजे है जिसे हम कह रहे हैं ये डिग्री फर्जी है। इस पर हमारे साथ तमाम पैनल जो मौजूद है उनसे भी हम करेंगे बातचीत, और हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं, जयपुर से श्रीवत्सन और साथ ही मुंबई से इंद्रजीत। लौटेंगे कुछ ही देर में। वेलकम बैक। आपने अब तक देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक फर्जी डिग्री का काला कारोबार चल रहा है। नोटों की गड्डियां दो और डिग्री घर ले जाओ, न क्लास जाने की जरूरत है ना ही परीक्षा देने की। ये डिग्री की हम आपको बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके पास ये खबर देखने के बाद बहुत कुछ है बताने को। सर आपने अभी ये देखा, पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक शिक्षाविद होने के नाते इतने साल आपने दे दिए, खून नहीं खोलता, ये हो क्या रहा है? सिर्फ खून ही खोलता है, लेकिन उसके आगे अगर आपके हाथ में कुछ दे दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, सिर्फ बीकॉम या बीसीए और एमसीए और बीबीए या एमबीए डिग्रीज नहीं, पीएचडी तक ये डिग्रीज जो हैं सब बिकता है, सब बिकता है और सब कुछ बिकता है और बिकता रहेगा, क्योंकि बिकता रहेगा। ये बड़ी बात। नकेल डालने के लिए कुछ है ही नहीं है। हम रोज कहते हैं नहीं, यहाँ पर ये लगातार जो बताया जाता है यूजीसी की मान्यता, कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस तो होंगे कि यूजीसी मान्यता आपको दे रही है। 3 तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, जयपुर यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसके बाद एक और है, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में घपले नहीं होते, इस तरह से फर्जी डिग्रियां मिलनी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। जी, उस पे आना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद तीसरी तरह की है, 2 और हैं।
तीसरी है जिनको हम कहते हैं स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी. दीज आर क्लियर्ड अंडर सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट 19. विधानसभा ने बना दी उनको. विधानसभा ने उनको तो यूजीसी की मान्यता कैसे मिली? यूजीसी की मान्यता उनको 3 साल में लेनी होती है. कोई नहीं लेता क्योंकि यूजीसी के एक्ट में लकूना है. और चौथी प्रकार की है, चेक नहीं करता कोई. तो ये खामखा की बात है. यूजीसी मान्यता बेमानी है आज की तारीख में. आज की तारीख में बेमानी है. एक चौथी तरह की यूनिवर्सिटी बताता हूं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री किसी संस्थान को जो 15 से 20 साल अपने आप को किसी लेवल पे ला सका, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, वो एचआरडी मिनिस्ट्री देती रही. 104 थी, 44 ऐसी पाई गई जो नकली डिग्री देती थी. आज तक उनका फैसला नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं हुई. जी बिल्कुल नहीं हुई. देवेश जी, सबसे बड़ी बात यह है इसमें, हमको इसके जड़ में जाना चाहिए. ये जो हायर एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है. जब कोई एक यूनिवर्सिटी खोलती है स्टेट लेवल पर तो स्टेट एक्ट से, स्टेट विधानसभा से अप्रूव हो जाती है वो. ये सब तो चलिए ठीक है, सिस्टम जो भी है जैसा है, लेकिन नहीं, ठीक कैसे है? ठीक कैसे है? मैं ये बता रहा हूँ इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कोई भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो उसको क्वालिटी हो. हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाशक्ति बनने के कगार पर हैं, हमारी नींव में दीमक लग रही है. हमने क्या सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन चादर ओढ़कर सो रहे हैं क्या? लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसी देश में काउंसिल्स हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज सारी उनके द्वारा कंट्रोल होती हैं. क्वालिटी, सिलेबस और सारी कंडीशन ऑफ टीचिंग. तो कुछ संस्थान ही क्यों, सारी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं, यही पूरा तो बात, शिक्षा तंत्र क्यों नहीं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मेडिकल डिग्रीज है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये जैसे टेक्निकल बॉडीज हैं, ये टेक्निकल बॉडी इंजीनियरिंग बन गई है. वो जो डिग्रियां रह गई हैं उनके लिए भी हमें एक काउंसिल होनी चाहिए जो इसको रेगुलेट करे और उन्हीं की तरह रेगुलेट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा. ये काउंसिल लाने की इस समय कोशिश हो रही है. आगे अभी एक रिपोर्ट भी सर, इस पे करते हैं हम आगे बात, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं. अभी तक हमने आपको राजस्थान और महाराष्ट्र से जुड़ी खबर दिखाई, लेकिन सिर्फ वही नहीं, दिल्ली में भी चल रहा है इसी तरह का गोरख धंधा. न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली के धंधेबाजों के चेहरे भी बेनकाब हुए हैं. यहाँ की प्राइवेट इंस्टीट्यूट पैसे लेकर यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां बांट रही हैं. यहाँ के इंस्टीट्यूट 1.5 लाख लेकर बीएड की डिग्री दे रहे हैं, वो भी बस कुछ ही दिन में. क्लास जाने और पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है. पैसे लो और डिग्री ले जाओ और बाद में जाके जो आपने कुछ नहीं पढ़ा वो जाके बच्चों को पढ़ा दो. बच्चों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाने वाले हजारों लाखों इंस्टीट्यूट देश में खुल चुके हैं. दिल्ली में ऐसे इंस्टीट्यूट्स की भरमार है. हर इंस्टीट्यूट किसी न किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री दिलाने का दावा करता है, लेकिन कई इंस्टीट्यूट इसका भी वादा करते हैं कि डिग्री पाने के लिए बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा, और तो और डिग्री के लिए 2 या 3 साल देने की भी कोई जरूरत नहीं. सिर्फ 2 महीने में डिग्री तैयार हो जाएगी. फर्जी डिग्री का कारोबार राजधानी में भी चल रहा है. इसका खुलासा हुआ न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में. कुछ दिनों की पड़ताल के बाद हमें फर्जी डिग्री दिलवाने वाले एक इंस्टीट्यूट का पता चला. नाम हंस एकेडमी, जगह द्वारका. सिर्फ कमरे में खोला गया है ये इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट के मालिक ने हमसे 3 वादे किए. 2 साल का बीएड का कोर्स 2 महीने में हो जाएगा. एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा. जिस साल का कोर्स दिखाना चाहें हो जाएगा. फर्जी डिग्री का खर्च आएगा 1.5 लाख रुपए. मुझे डिग्री जल्दी कैसे मिलेगी? जल्दी कैसे मिलेगी मतलब? मुझे तो जल्दी चाहिए ना. जैसे मेरी आपसे जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी उसमें ये था ना कि मैं जल्दी चाह रही थी कि मेरे को डिग्री जल्दी मिल जाए. मतलब कौन सा रिजल्ट चाह रहे हैं आप? 2015-17 वाला आप कह रहे थे कि 15-17 वाला मिल जाएगा. अच्छा, 15 to 17 वाला चाहिए आपको.
उसमें क्या रहता है ना आपकी भी 15-20 डेज में मिल जाएगा, तो मैं अभी अप्लाई कर दूंगी। ओके, 15 to 17 वाला अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको फिर एक दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी कौन सी? एमपी में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, एमपी, हाँ एफिलेटेड है, तो वहाँ पर एक दिन जाना पड़ेगा और एग्जाम देकर आप आते हैं, बस हो जाएगा। एग्जाम्स के लिए हर दिन जाना पड़ेगा? ना हर दिन बस एक दिन जाओगे, वो थोड़े बहुत कुछ एग्जाम होंगे वो सीधे नहीं करा लेंगे उससे। एक ही दिन में हो जाएंगे सारे? एक दिन में करा, बस आपको एक दिन में जाना होगा। नहीं तो बैक डेट में मतलब सही बताना, 2015 से 17 वाला सेक्शन मिलेगा, ठीक है? और इस साल क्लियर होगी आपकी, और इस साल की जो एग्जाम है वो आप करवाएंगे। और मेरे को डिग्री कितने दिन में मिल जाएगी? मैं फिर आगे के लिए अप्लाई करती हूँ। वो मेरे का प्रोसेस मैनेज हो रहा है आपको, मतलब आज 1 तारीख है। हाँ 1 तारीख है, ठीक है? आज 1 जून हो चुकी है, जुलाई 10 दिन तक होगी। जुलाई 10 दिन कितने चार्जेस है? इसका है 75,000 पर ईयर। 2 साल का। ये धोखा नहीं तो क्या है? बीएड के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, कई सालों की पढ़ाई लिखाई के बाद टीचर बनते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चोट करके इंस्टीट्यूट नाकाबिल लोगों को डिग्रियां बांट रहे हैं। इसके बाद हमने दिल्ली के तिलक नगर इलाके के एक इंस्टीट्यूट की पड़ताल की। यहां तीसरी मंजिल पर 2 छोटे छोटे कमरों में इंस्टीट्यूट खोला गया था। इनके दिल्ली एनसीआर में 3 इंस्टीट्यूट हैं। यहां बैठा काउंसलर बीकॉम का कोर्स करवाने को तैयार हुआ, सिर्फ 1 महीने के अंदर, वो भी बैक डेट में। सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये तो नौकरी भी देने को तैयार हो गया, वो भी किसी बड़ी कंपनी में। फेक के ऊपर फेक, फेक के ऊपर फेक, फेक के ऊपर फेक, कभी ना कभी पकड़े जाओगे। इतनी चीजें फेक बनाने से अच्छा है कुछ ऐसी चीज बनाओ कि जिससे है कि पकड़ भी जाओ ना तो कल को आपके लिए दिक्कत ना हो। या बैंक पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मॉडल है 15 यूनिवर्सिटी, 15 यूनिवर्सिटी है। 15 यूनिवर्सिटी में हमारा जो बेसिकली कंसर्न यहाँ पर ये रहता है कि हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि जो ऑलरेडी अपने गैप को फुलफिल करना चाहता है तो रेगुलर से करें। रेगुलर में आपका ये आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सनराइज यूनिवर्सिटी, सनराइज यूनिवर्सिटी इस टाइम पे जैसे अलवर की राजस्थान, ये यूजीसी से भी अप्रूव्ड है। इस काउंसलर ने एक चौंकाने वाली बात बताई। इसने अलवर के सनराइज यूनिवर्सिटी का नाम लिया। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसकी हकीकत हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि कैसे इस यूनिवर्सिटी में फर्जी तरीके से डिग्री दी जाती है। मतलब साफ है, देश के कई इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज में काबिलियत की कोई कीमत नहीं। पैसे देकर कोई भी शख्स किसी भी कोर्स की डिग्री कितने ही समय में ले सकता है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो राजधानी दिल्ली का भी आपने हाल देख लिया और इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, शिक्षा विभाग भी उन्हीं के तहत आता है, उन्हीं के अंडर आता है, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कार्रवाई करेगी सरकार इस एक्सपोजे, इस खुलासे के बाद। लेकिन फिलहाल आपको लिए चलूंगा अपने सहयोगी केजे श्रीवत्सन के पास, जिन्होंने अलवर की इस सनराइज इंडस्ट्री, ये दरअसल सनराइज इंडस्ट्री है, बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, सनराइज यूनिवर्सिटी में जो खुलासा किया। केजे, जो बात यहां पर प्रोफेसर अविनाश और देवेश किशोर भी बता रहे थे कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, विधानसभा से उनको इजाजत मिल जाए फिर आप यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, यूजीसी की मान्यता के कोई मायने ही नहीं है, कोर्ट में पचड़ा फंसा हुआ है, वो सेक्शन F2 और वगैरह वगैरह उन्होंने बता दिया। ये खेल दरअसल विधानसभा से ही शुरू होता है क्या, कि विधानसभा से इजाजत मिली, लेन देन भी हुआ, किसी ना किसी का हाथ है, पैसे का लेन देन हो या संरक्षण है या किसी का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, किसी को कोई कसर, कोई परवाह नहीं, कोई लेना देना नहीं। जी संदीप जी, देखिए जी बिल्कुल संदीप जी, देखिए आपने ठीक कहा, विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है, इनका विधेयक जो लाया जाता है उसके बाद राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और फिर ये यूनिवर्सिटी वाले अपना एक वेबसाइट तैयार कर लेते हैं, कुछ बड़े नेताओं को बुला लेते हैं और उनकी फोटो अपनी वेबसाइट पर लगाकर ये पूरा गोरख धंधा शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये जिस एरिया में यूनिवर्सिटी होती है वहां के छात्रों को प्रवेश बिल्कुल नहीं देती है, क्योंकि वे अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि यदि स्थानीय छात्रों को प्रवेश दे दिया तो वे आकर कभी भी हंगामा कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई उनके साथ बुरी घटना हो जाती है तो बाहर के राज्यों को ही ये टारगेट करते हैं और टारगेट भी सीधा यहां पर अगर कोई छात्र जाता है तो उसे ये यूनिवर्सिटी मना कर देती कि इस तरह का कोई गोरख धंधा नहीं होता। ऐसे में इन्होंने हर राज्य में
कुछ कोचिंग संस्थानों को पकड़ा है, कुछ दलालों को नियुक्त कर रखा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये कोचिंग संस्थान और दलाल ही फिल्टर करके छात्रों को इनके पास भेज देंगे, न पैसे का लेन देन यहाँ कुछ होता है, क्योंकि सब कुछ दलाल के मार्फत ही यहाँ पर होता है। हालांकि यहाँ जब भी मैं खुद यहाँ पर जब गया था तो कुछ लपके जैसे लोग वहां मिले थे। लपके मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने जैसे ही मुझे देखा था मेरे पास आ गए और बोला कि आपको बताइए किस तरह की डिग्री चाहिए। केजे एक चीज मुझे समझाइए, वो एक फिल्म थी पीछा करो जिसमें एक बड़ी लाइन मुझे दिलचस्प लगती है, ये दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है। ये दरअसल जो हम एक्सपोजे कर रहे हैं ये दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है। हर कोई जानता है फर्जी डिग्रियां बिक रही हैं, तो प्रशासन आंख मूंदे क्यों बैठा रहता है? सरकार सोती क्यों रहती है? स्थानीय प्रशासन क्या करता है और कुछ क्यों नहीं करता? और इसके साथ संदीप एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि अगर इंटरनेट पे हम जाके ये सनराइज यूनिवर्सिटी के बारे में टाइप करेंगे तो इतनी सारी कंप्लेंट्स लोगों ने डाल रखी हैं कि हमने इतना पैसा दे दिया और ये बहुत ही फर्जी यूनिवर्सिटी है, उसके बावजूद ये हो रहा है। शिवत्सन जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, देखिए यही बात हम भी बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे कि अंडर स्क्रूटनी है ये पूरी यूनिवर्सिटी। सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता करवाया था और जब शिकायतें मिली कि बैक डेट की कोई भी डिग्री यहां पर पैसे में मिल जाती है, और सबसे चौंकाने वाली एक और बात शायद मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डिग्री होती है तो कम से कम 8 से 9 पर्चे लिखने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर 3 घंटे में इन सभी पर्चों पर साइन करवा दिया जाता है। केवल साइन करवाकर फोटो निकाल लिया जाता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने तरीके से यहां पर फर्जीवाड़ा होता है। और जहां तक जांच की बात है, सरकार ने यहां पर जांच भी बैठा दी है, यूनिवर्सिटी भी अंडर स्क्रूटनी में है, लेकिन अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी धड़ल्ले से यह कार्रवाई चलती है। प्रोफेसर अविनाश, मुझे एक चीज बताइए, ये जिस तरह से ये डिग्रियां मिल रही हैं, अगर मुझे सरकारी नौकरी लेनी है और मैं इस सनराइज इंडस्ट्री वाली सनराइज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आ जाता हूं, सरकार उसे मानेगी? सरकार आज की डेट में नहीं मानती, लेकिन जब से प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर आया है उनके पास वो सिर्फ बातचीत से आदमी सेलेक्ट करते हैं। इन डिग्रीज को कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि सर अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, पर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि आज तक ये यूजीसी से जब तक आप कहते हैं अभी एफिलिएशन नहीं हुआ तब तक ये मान्य नहीं है। यूजीसी, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूं जो आपके एक्सपोजे के बराबर है। हर साल फरवरी के मंथ में यूजीसी एक लिस्ट निकालती है जिनको कहते हैं ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज। हमें सब पता है, वो थोड़े दिन के बाद जैसे जैसे पैसा पहुंचता रहता है वो ब्लैक लिस्ट से नहीं, सॉरी क्यों? आप इतने साल आपने इस क्षेत्र में लगाए हैं तो आप खरी सुनाइए ना, पता तो लगना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, लेट्स वॉश द डर्टी लिनन इन पब्लिक टुडे। प्राइवेट, बहुत सीधी सी बात है, करंट गवर्नमेंट में लीजिए, वी हैव दिस हैबिट ऑफ फिक्सिंग स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल। यू हैव डिग्रीज जो फर्जी हैं, आपको मालूम है, चाहे वो सबको मालूम है, फिर भी चलता है। बिल्कुल चलता है, एटीट्यूड बिल्कुल चलता है। ये सबसे बड़ा भद्दा मजाक है बिल्कुल हमारे भविष्य के साथ, और ये चलता रहेगा जब तक हम कहेंगे कि हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं है। जी, पॉलिटिकल विल से ही तो चल रहा होगा ना सर, ऐसे तो कैसे अभी हो तक सकता तो विल से है? चल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस पर और ज्यादा जानकारियां और ज्यादा इन्फो और ज्यादा इनपुट्स के साथ हम आएंगे, और साथ ही हमारी कोशिश रहेगी तमाम मंत्रियों से बात करने की जिन जिन के भी राज्य में ये सब हो रहा है, आखिर उनसे भी तो सवाल करें कैसे हो रहा है ये। बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार हम आपको ये एक्सपोजर दिखा रहे हैं, ये डिग्री फर्जी है। हर तरह से हमने आपको दिखाया, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, किस तरह से फर्जी डिग्रीज दी जा रही है। या फिर यूं कहे, जैसे कि संदीप ने भी पहले कहा था कि डिग्री फर्जी नहीं है, डिग्री बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन जो उसका तरीका है वो फर्जी है। जो आपको डिग्री 2-2, 3-3 साल बाद मिलनी चाहिए, वो बिना कुछ किए आपको 2-3 महीने में ही मिल रही है। देवेश जी, ये मैं समझना चाहती हूं कि आप जब ये देख रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, इसको आप कौन सी संज्ञा देंगे? जो राज्य सरकारें हैं, जो प्रशासन है, वो क्या कर रहा है? क्या वो अंधा हुआ है, या वो खुली आंख से देख रहा है, या वो काना होकर देख रहा है? एक आंख बंद भी है और दूसरी आंख से सब देखकर अपनी जेब भी भारी कर रहा है।
देखिए, जो प्रशासन है वो इन सब बातों को जानता है। जैसा कि संदीप जी ने कहा, विधानसभा के एक्ट से हम एक यूनिवर्सिटी क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होते हैं, वो बड़े बड़े लोग जिनके पास धन है या बड़ा नाम है, वो उस यूनिवर्सिटी को अपने नाम से खुलवा लेते हैं और खुलवाने के बाद वो अपना धंधा शुरू कर देते हैं। कहते ये हैं कि जब हमने इतना पैसा लगाया है इस यूनिवर्सिटी को खोलने के अंदर, तो हमें उतना पैसा वापस तो भी मिलना चाहिए और उसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। उनका भी कहना है, उनके हिसाब से ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हमें उल्टा मार रहा है। 57,000 यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन होंगे और 5,70,000 लोग वहां पर एडमिशन चाह रहे हैं, तो ये कुकुर मुत्तों की तरह फैलेंगी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। क्योंकि उन विद्यार्थियों को तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है। बिल्कुल। तो इसलिए ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थ्राइव कर रही हैं। प्रश्न ये है, हम क्या करें, हम इनको कैसे रोक सकते हैं? इस सवाल का जवाब आगे हम तलाशते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।